हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने आईआईटी रुड़की जो है उसको सर्च करके रखा है। इसका मतलब ये है कि मैं आईआईटी रुड़की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, या कोई एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रिलीज हुआ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। ओके, सो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेड है जो समर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो कि अभी अपनी मास्टर्स में है या अंडर ग्रेजुएशन में है, और वो चाहते हैं कि अपने समर वेकेशंस को किसी साइंटिफिक जगह या नॉलेजेबल जगह पे स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको आईआईटी रुड़की सर्च करना है और फर्स्ट ऑप्शन पे जाके आपको डायरेक्ट होम पेज पे पहुंच जाना है। तो इस टाइप का ये होम पेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो भी यदि आपके जो भी चीज आपके काम की है आप उस चीज को देख सकते हैं। अब मेरा बेसिकली मोटो ये है कि मैं आपको आज समर इंटर्नशिप जो कि आईआईटी रुड़की में होने वाली है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आपको करियर्स वाले ऑप्शन में जाना है। करियर वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे intern@IITR स्पार्क, फैकल्टी पोजीशन, जॉब फॉर सॉरी अदर जॉब ओपनिंग्स, रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन और FAQ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप ये वाली चीजें यहाँ से देख सकते हैं। हमारे काम की चीज फर्स्ट वाला ऑप्शन है intern@IITR। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन एक इस टाइप का होम पेज जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो होम पेज में सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको कितनी स्टाइपेंड मिलने वाली है। ओके, या आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी मंथ का प्रोग्राम है, आईआईटी या नॉन आईआईटी स्टूडेंट की मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग डायरेक्टर का क्या मैसेज है वो आपको देखने मिलेगा। ये टीम आपको देखने मिलेगी कि कौन कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इस प्रोग्राम को, कौन कौन हेल्प कर रहा है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको भी मेल करके पूछ सकते हैं। ये गैलरी है कि जब स्पार्क प्रोग्राम 2023 में हुआ या 22 में हुआ तो किस टाइप का ये ओवर व्यू रहा। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मतलब ब्रीफली आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद FAQ है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन से मैच हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम है जो भी वो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इसके बाद इनके बारे में है ये कि आपको कैसे कैसे क्या रीच करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आपका एलिजिबिलिटी और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको कैसे रीच करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ फैकल्टी के लिए है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर स्पार्क 2024 आर नाउ ओपन टिल 10th अप्रैल। ठीक है, ये अभी ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले, और आज 7 तारीख हो गई है। ठीक है, और आपको 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो मतलब 2 और 3 दिन ही बचे हैं आपके पास। तो आप यदि एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म फिल कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम एट आईआईटी रुड़की। तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। 2500 रुपये पर वीक आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि ये इंटर्नशिप 2 मंथ की होती है मैक्सिमम तो आपको 20,000 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 मंथ के आपको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। ओके, ये अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट साइन अप बाय फिलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो आप अपना आगे का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल कैसे करना है ये सारी चीजें तो हो गई, मैंने आपको बता दी। इसका ऑब्जेक्टिव अगेन वही रहेगा कि जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है
ओके, तो उनको रिसर्च के रिगार्डिंग एक्सपोजर मिले, तो उसके लिए है। ये सारी चीजें होंगी। सबसे पहले आप बोलोगे कि मैम हमको ये बताओ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैम एमए, जो स्टूडेंट्स आर्ट से मास्टर कर रहे हैं, आर्ट के किसी कोर्स से, अरे किसी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हैं, मतलब एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई इंटर्नशिप है या नहीं। तो हाँ, आपके लिए ये इंटर्नशिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी आर्किटेक्चर, बीई, बीटेक, एमएससी या एमए के यदि स्टूडेंट हैं तो वो अपने रिलेवेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, यदि वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं। अब एक बार आपको बस यहाँ पे सीजीपीए देख लेना है। सीजीपीए फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए 7.5 है। आईआईटी या आईएससी के स्टूडेंट है तो उनके लिए 7.5 सीजीपीए चाहिए होगा। ओके, एनआईटीज के लिए या आईआईटीज के स्टूडेंट्स, सॉरी, एनआईटीज के स्टूडेंट्स या आइजर्स के या नाइजर के या आईआईईएसटी, यूएमडीएईसीबीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8 सीजीपीए चाहिए है। और यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि अदर इंस्टीट्यूट से है, मतलब इन वाले इंस्टीट्यूट को हटा के यदि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है या स्टेट यूनिवर्सिटी से है या किसी कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज से है, तो उनका सीजीपीए एटलीस्ट 8.5 होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही आप इस जो इंटर्नशिप है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, तो ये इंटर्नशिप एमए वालों के लिए भी है। एक बार मैं फिर से बोलूंगी कि एमए वाले भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये गाइडलाइंस है कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे कैसे फिल करने हैं। तो सबसे पहले आप लॉग इन कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद अपने कुछ भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देंगे। आपका जो भी चीजें हैं, जैसे कि करेंट डिग्री है, फोटोग्राफ है, आपका रिसर्च स्टेटमेंट है, और ब्रीफ रिज्यूम है जो आपका 1 या 2 पेज का होगा, वो आप सबमिट करेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर आईआईटी से हैं या अदर अदर इंस्टीट्यूट से हैं, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, तो आपको एक एनओसी फॉर्म फिल करवा के सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद यदि आप किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपनी चॉइस के नाम जो है आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद एकोमोडेशन और मेस चार्ज है जो कि आपको देना पड़ेगा। ओके, जो कि 5500 पर मंथ आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, मैस चार्ज और ये जो आपका अकोमोडेशन है। इसके बाद जो भी इंटर्न्स रहेंगे उनको एक इंस्टीट्यूट की आईडी दी जाएगी। ओके, जिससे वो लाइब्रेरी, स्पोर्ट, मेडिकल, कंप्यूटर सेंटर, इंटरनेट, ये चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी इंटर्नशिप हो जाती है सक्सेसफुली तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, जो जिसपे आपके मेंटर के साइन रहेंगे, डीन के साइन रहेंगे, SRIC के साइन रहेंगे, और ये वाला जो आपको सर्टिफिकेट है वो आपको दिया जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक बार अबाउट अस वाले ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे स्टाइपेंड के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑनलाइन होगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट की तरफ फोकस रहना होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, चाहे वो बीई कर रहे हो, चाहे वो एमए कर रहे हो, चाहे वो एमएससी कर रहे हो, ये इंटर्नशिप सभी के लिए है। तो आप अपना रिलेवेंट ब्रांच जो है वो देख लेंगे और फॉर्म फिल कर देंगे। सो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। बने रहिए हमारे साथ।